आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है और तथा R रेखाखंड AP का मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल PBQ का बराबर होगा क्षेत्रफल ARC के त्रिभुज से। ठीक, चलिए इसको हम एक पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें बोल रहा है P जो है वो AB का मध्य बिंदु है और Q जो है BC का मध्य बिंदु है यहाँ पे, और बोल रहा है कि AP का मध्य बिंदु R है। ठीक, अब हम चलिए इसको हमको प्रूफ करना है कि PBQ का जो ये PBQ का जो त्रिभुज है ये वाला, ये पोर्शन ARC इस त्रिभुज के बराबर हो। ठीक, इस दोनों का क्षेत्रफल। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम त्रिभुज में चलते हैं CAP में। CAP में हमें R पता है कि इसका ये मध्य बिंदु है, तो ये एक दूसरे को दो त्रिभुज बराबर त्रिभुज में बांटेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे R जो है वो मध्य बिंदु है AP का, तो वो त्रिभुज CAP को दो बराबर त्रिभुज में बांटेगा। दो बराबर त्रिभुज में बांटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज CRA का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा हाफ त्रिभुज CAP का क्षेत्रफल का। यहाँ पे लिख सकते हैं CRA इस त्रिभुज का जो होगा क्षेत्रफल वो इसके आधा होगा ये। ठीक, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको हम पहला मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज CAB में। यहाँ पे CAB में यहाँ पे P मध्य बिंदु है AB के, मध्य बिंदु है AB के, तो इसको ये दो त्रिभुज बराबर त्रिभुज में बांटेगा। तो ये हो जाएगा PAC और PBC, ये दो त्रिभुज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो CAP का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो बराबर होगा CPBB के CPB त्रिभुज के क्षेत्रफल को। इसको यहाँ से हम 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ से हम 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को लेके यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CRA जो होगा वो 1/2 त्रिभुज CPB होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहला CRA है, CRA क्या है, CAP का हाफ है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे CAB क्या है, CPB का बराबर है। तो यहाँ से CRA क्या हो जाएगा, CRA CPB के बारे CRA जो होगा वो CPB के हाफ होगा। ठीक, अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं यहाँ से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं त्रिभुज PBC में। यहाँ पे जो PQ है वो इसके PBC यहाँ पे क्या है, अब हम चलते हैं त्रिभुज PBC में यहाँ पे Q जो है वो मध्य बिंदु है BC का। तो हमें पता है कि ये जो मध्य बिंदु इसको ये दो त्रिभुज में बराबर में बांट रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं CPB का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 2AR PBQ का। जो CPB होगा, CPB जो होगा इस त्रिभुज जो बराबर होगा 2BQ के। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से चौथा समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब हम तीसरे
और चौथे को लेके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, CRA जो है वो हाफ है AR CPB का, यहाँ पे CPB क्या है वो 2 AR है PBQ का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ARC वो त्रिभुज PBQ के बराबर होगा। ठीक, यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।